सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक टू द जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन। और ये एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे हम चैप्टर वाइज टॉपिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक मैग्नेटिज्म। सारे सवाल देखेंगे जो हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट में, राइट। और इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर आप ये अर्थ्स मैग्नेटिज्म का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है विद सम न्यूमेरिकल्स, एट द सेम टाइम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, इन दोनों को आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि आगे आप जो भी सवाल देखेंगे इनमें इनके फॉर्मूलेस का यूज होने वाला है। और बच्चे इन दो टॉपिक्स को जनरली इग्नोर कर देते हैं, जबकि सवाल ज़्यादा इसी से बनता है। तो ज़रूर से जाके आप इनको देखें, इनका वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और मूविंग चार्जेस का हमारे पास एक फॉर्मूला रिवीजन वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर से देखें। ये सभी चीज़ें आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर भी है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि हमने इसके अलावा और बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फ्री पीडीएफ नोट्स भी होगा सभी वीडियो में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया था 20 जुलाई शिफ्ट 2 में। At an angle of 30 degree to the magnetic meridian, the apparent dip is 45 degree. Find the true dip, right? अब ये सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक ही नहीं पता है तो आप इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि उन दो वीडियोस को तो स्पेशली देखिए, अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ ना करते हुए एक बार आपको फिर से समझा दिया जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो ये आपका बेसिकली मैग्नेटिक मरीडियन हो गया, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक मरीडियन हो गया, और ये हो गया कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब जो अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक आपका वर्टिकल हो जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग डिनोट करते हैं BH से, और ये अपना हो जाता है BV, ठीक है। अब इनका आपको एक रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से, और ये रिजल्टेंट कुछ एंगल थीटा बना रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये टैन थीटा जो होता है ना, ये जो एंगल थीटा है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप। तो ये आपका टैन थीटा हो जाएगा B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल। अब अपैरेंट एंगल ऑफ डिप का मतलब है कि हमने अपने कंपास को, या फिर जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो पीछे वाले येलो प्लेन में अपना कंपास है, तो इस हॉरिजॉन्टल फील्ड का ये वाला कंपोनेंट अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये अपना हो जाएगा BH कॉस अल्फा, राइट, BH कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप आ जाइए, ये हमारे पास आ गया BH कॉस अल्फा, ये हमारे पास तो है ही B वर्टिकल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपना अपैरेंट एंगल ऑफ डिप क्या आने वाला है। बेसिकली इसका रिजल्टेंट आपको लेना होगा, ये रिजल्टेंट अपने लेंगे। सपोज कीजिए ये एंगल अपने को थीटा प्राइम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैन थीटा प्राइम है, ये थीटा प्राइम ही होगा आपका अपैरेंट एंगल ऑफ डिप। सो जो टैन थीटा प्राइम है ये अपने आप को हो जाएगा BV अपॉन BH कॉस अल्फा, ठीक है। और BV अपॉन BH जो है वो टैन थीटा होता है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बन गया, टैन थीटा प्राइम इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हमसे ट्रू एंगल ऑफ डिप पूछा है, हमसे tan थीटा पूछा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा प्राइम, राइट। हमको थीटा सॉल्व करना है, बढ़िया है। कॉस अल्फा हमको दे रखा है 30 डिग्री, द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मरीडियन। सो कॉस अल्फा अपने पास 30 डिग्री है, सो कॉस 30 डिग्री प्लस मल्टीप्लाइड बाई टैन थीटा प्राइम। अपैरेंट डिप हमको 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे, सो ये आपको हो जाएगा टैन 45 डिग्रीज। कॉस 30 होता है √3/2 और ये होता है 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो आपका थीटा हो गया ये अपने आपको आ रहा है टैन इनवर्स √3/2। बढ़िया है, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है, लेकिन आपको ये इक्वेशन याद रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके पास समय नहीं इतना डिराइव करने का चीज़ों को, ठीक है। चलिए, बढ़िया। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल में कहता है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ रॉड इज़ 499। तो हमको ससेप्टिबिलिटी दे रखा है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम इज दिस मच, राइट। तो आपको μ0 दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बढ़िया है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज व्हाट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आपको होता है μ0 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी,
ठीक, अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई, राइट। तो हमको तो म्यू निकालना है, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर होता है इतना, ख़त्म। तो अगर देखिए आपको फॉर्मूला याद है तो आप चीज़ों को कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हो। 1 प्लस साई यानी कि ये आपको हो जाएगा 500, सो ये आपको हो जाएगा कितना, 4 इंटू 500 इज 2000, सो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4, और ये अपना कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एकदम सही बात है। एट हाई टेम्परेचर्स फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में, दैट एट क्यूरीज टेम्परेचर आपका जो फेरोमैग्नेट मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आपका फेरोमैग्नेट में डोमेन फॉर्मेशन रहता है लेकिन पैरा में नहीं रहता है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट एट हाई टेम्परेचर्स वो जो डोमेन स्ट्रक्चर होगा वो आपको डिसइंटीग्रेट हो जाता होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया ट्रू है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एट हाई टेम्परेचर्स द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है, वॉल साइज इंक्रीज नहीं करता, वो डोमेन स्ट्रक्चर ही आपका डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो अपना फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक और सवाल आ गया आपका एंगल ऑफ डिप से। सो ट्रू डिप इज़ नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू अपैरेंट डिप, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि रिलेशन पहले लिख लीजिए, थीटा प्राइम इज अपैरेंट एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos alpha, where alpha is the angle between the two vertical planes, theta is the true angle of dip। हमसे पहला ऑप्शन कहता है कि ट्रू डिप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू अपैरेंट डिप, ये तो बिल्कुल गलत है, फॉर्मूला ही है, आपस में रिलेटेड है। ट्रू डिप इज लेस दैन द अपैरेंट डिप, ट्रू डिप इज ऑलवेज ग्रेटर या फिर इक्वल। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रू डिप है, ये आपका अपैरेंट वाला टर्म आ रहा है। कॉस अल्फा जो होगा, कॉस अल्फा आपको 1 से तो छोटा ही होगा, अगर ये डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो हम नहीं कह सकते, हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो tan थीटा प्राइम होगा वो आपको हमेशा tan थीटा से बड़ा होगा, यानी कि जो थीटा प्राइम होगा वो आपको थीटा से बड़ा होगा, यानी कि जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है, ट्रू डिप है वो छोटा होता है अपैरेंट एंगल ऑफ डिप से। सो ट्रू डिप इज लेस दैन दी अपैरेंट डिप, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ससेप्टिबिलिटी बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम ससेप्टिबिलिटी इज दिस मच, राइट। तो हमको साई ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है 2.2 10 टू द पावर -5। ठीक, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ स्पेस विद इन अ करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम इज दिस मच। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली टोरॉइड बोल रहा है, सिर्फ ड्रॉ करने के पर्पज से हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वरना वो इस तरीके से घुमा घुमा के ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसको इग्नोर कीजिए। तो आपके पास ऐसा कुछ है, इसके अंदर करंट तो आप सेम ही फ्लो करा रहे हो, तो पहले इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा विच इज़ योर बी नॉट, विच इज़ योर बी नॉट। ठीक है, और फिर बाद में आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया एल्यूमिनियम, आपने इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से कोई मटीरियल। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज़ योर बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमसे पूछ रहा है कि b माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100 ये टर्म कितना है, दिस इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, b इज इक्वल टू बी नॉट, म्यू आर का फॉर्मूला तो यही होता है ना 1 प्लस साई, ख़त्म। अब आप देखिए b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी नॉट इंटू साई, तो यहाँ से आपका साई आ रहा है b माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट, ख़त्म। हमको चाहिए परसेंटेज, सो साई इंटू 100 इज इक्वल टू RHS में भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही आपका हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। सो बेसिकली जो मेरा आंसर है ना वो सिंपली साई इंटू 100 ही है, राइट। सो मेरा जो आंसर है दैट इज़ योर साई की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई
100, दिस इज योर 2.2 इंटू 10 to the power -3, और रादर आई कैन राइट इट एज 22 डिवाइडेड बाई 10 to the power 4. सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अब जाके अपना एक सवाल आया है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. तो हमारे पास यहाँ पे दो आयंस है हैविंग सेम मासेस, हैविंग सेम मास, हैव चार्जेस इन द रेशियो 1:2. ठीक है, तो हमको चार्ज रेशियो दे रखा है Q1/Q2 इज 1:2. दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इन अ यूनिफॉर्म फील्ड विद देयर स्पीड्स इन द रेशियो. तो हमको स्पीड का रेशियो भी दे रखा है 2/3. द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ट्राजेक्टरी इज व्हाट. तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb. आप यहाँ पे देख सकते हैं b आपका सेम है दोनों के लिए, आपका जो मासेस है वो भी सेम है, यानी कि जो रेडियस है वो डिपेंड करता है सिर्फ स्पीड और चार्ज पे, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा R1/R2 दैट इज योर V1/V2 मल्टीप्लाइड बाई ये अपना हो जाएगा Q2/Q1. अब V1/V2 जो है वो अपना 2/3 है, Q2/Q1 जो है वो अपना 2/1 हो जाएगा. सो दिस इज योर 4/3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2. ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक नीडल हैज़ अ मोमेंट ऑफ दिस मच. राइट, तो अपने को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है नीडल का, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, यानी कि SHM का एक सवाल हो गया ये. इफ़ इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड्स. राइट, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10 ऑसिलेशन करता है 5 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन करेगा 5/10, यानी कि 5 × 10 to the power -1 सेकेंड. तो हमको टाइम पीरियड पता है. राइट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ हाउ मच. हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हमने डिस्कस किया है हमारे रिवीजन वीडियोस में, बट स्टिल यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं. ये मान लीजिए आपका वो नीडल है और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अलॉन्ग ही रहा होगा, फिर हमने इसको किसी एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट किया होगा. ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल है कुछ. ठीक है, ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और अभी आपका मोमेंट और फील्ड के बीच में कोई एंगल है, लेट अस से अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा. राइट, तो आपको टॉर्क लगेगा इस कंपास पे, इस नीडल पे. टॉर्क हो जाएगा आपको mb sin थीटा, और टॉर्क बेसिकली इसी सेंस में लगेगा ताकि वो दोबारा से फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाए, तभी तो आपका SHM परफॉर्म होगा. अब टॉर्क को आप लिख सकते हो I × α इज इक्वल टू mb, और एंगल छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा ही बोल सकते हैं. तो यहाँ से आपका अल्फा बेसिकली आ जाता है mb/I टाइम्स थीटा. ठीक है, और ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा सकते हो क्योंकि आपने इसको डिफ्लेक्शन दिया था इस तरीके से, और टॉर्क लग रहा है अपोजिट सेंस में. तो ये जो थीटा का कोएफिशिएंट होता है वही अपना होता है ω², यानी कि अपना टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2π√I/mb. राइट, अब ये अपना फॉर्मूला है जो हमें याद रहना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे आपको बता दिया गया है, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए और फिर b को निकालिए. तो ये अपना हो जाएगा T² / 4π² इज इक्वल टू I/mb, यानी कि b जो हो जाएगा, जो हमें सॉल्व करना है, वो हमारा हो रहा है 4π² मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई m × t². ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट मारे. 4 × π² हमको दे रखा है 9.85. दिस इज़ योर 9.85 मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे है भाई, ये रहा 5 × 10 to the power -6 होल डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट इज 9.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड. ये आपका टाइम पीरियड है, उसका भी स्क्वायर करेंगे, सो 25 × 10 to the power -2. ठीक है, तो ये वाला टर्म अपना ख़त्म हो गया, ये अपना ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सो ये कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा. सो वी हैव 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 और रादर 8 मिली टेस्ला, और हमको मिली टेस्ला में ही आंसर चाहिए था. सो आंसर इज 8. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई शिफ्ट 2. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन. राइट, आप इसको पहले ध्यान से समझिए. जिन बच्चों को इसका बैकग्राउंड थ्योरी नहीं पता है तो आपको एक बार यहाँ पे समझा भी दिया जाएगा. सवाल में कहता है फिगर A एंड B शोन 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड B, और B बड़ा रेडियस है.
कैरिंग करंट आई विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोनों वायर में पहली बात तो सेम करंट फ्लो कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेरीज विथ रेडियस आर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमको बताना है कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। ये रहा आपका एक लॉन्ग वायर, राइट, और जिसका रेडियस जो है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। ये जो रेडियस हो गया ना, इसको कैपिटल आर मान लो, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपको मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन कि आप अगर आर डिस्टेंस पे है, आप अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है एंड दैट डिस्टेंस इज आउटसाइड दी वायर, अगर आपका आर कैपिटल आर से बड़ा है, सो इन दैट केस ये वायर आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह हो गया सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा दैट इज योर सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2πd होता है। तो यहाँ पे डी की जगह स्मॉल आर हो गया। आउटसाइड पॉइंट के लिए नो इशू है यहाँ पे आर लेस दैन कैपिटल आर के लिए। अगर हम किसी इंटरनल पॉइंट की बात करें, हालांकि उसको जब डिराइव करते हैं हम लोग वी टेक द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल टेक्निक से समझा दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई इंटरनल पॉइंट लिया है इस तरीके से, और ये अगेन एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर है फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, अब इस पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू द करंट इनक्लोज्ड इन दिस क्रॉस सेक्शन। यही सिंपल फंडा है। ठीक है, जितना करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन में है उसी के वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगा, और कोई करंट के वजह से नहीं होगा, राइट। अब एक बार आपने ये समझ लिया तो इस पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, मान लीजिए कुछ स्मॉल आई करंट है इस वाले क्रॉस सेक्शन में, डिवाइड बाई 2πr। लेकिन ये आई कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से, राइट। करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ योर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो पाई से पाई आपका खत्म हो गया, इस चीज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, सो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म हो जाएगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपका स्मॉल आर से एक स्क्वायर खत्म, और ये आपका बन गया म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपका जो अंदर में है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर में फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि अंदर में आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और फिर बाहर में डिक्रीज करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया है, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। तो हमने अभी यही डिस्कस किया था, आपके पास आर रेडियस का वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आपका ग्राफ हो जाता है। अंदर में फॉर्मूला ये रहता है और बाहर में आपका फॉर्मूला ये रहता है, और जो सबसे मैक्सिमम फील्ड होता है वो आपको सरफेस पे ही होता है, यानी कि कैपिटल आर पे आपको मैक्सिमम फील्ड होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको कहता है कि जो B है वो बड़ा है, B जो है वो बड़ा है, यानी कि जो पीक फील्ड होगा, पीक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, दोनों में सेम करंट है। तो अगर आपका रेडियस जिसका रेडियस बड़ा होगा उसके सरफेस पे फील्ड भी छोटा होगा। ठीक है, यानी कि फील्ड इन B इज स्मॉलर दैन फील्ड इन A, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना, ये वाला तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो फील्ड B वाले के लिए ऊपर दिखा रहा है, राइट। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके हिसाब से आप इस वाले को कट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कर्व लाइन दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात आता है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, एक और बात आप देखिए, यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा ना, ये जो आपका रेडियस है, रेडियस जो है B बड़ा है ना A से, तो किस वाले में ऐसा दिख रहा है, यहाँ देखो, ये हो गया आपको B वाला रेडियस और ये वाला हो गया आपको A वाला रेडियस। तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन ये आपको सही है, क्योंकि यहाँ पे तो B को पहले दिखाया जा रहा है और A का आपको पीक बाद में आ रहा है। तो ये वाला A रेडियस बड़ा तो है नहीं, रेडियस B का बड़ा है, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि मेरा जो फाइनल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। तो इन सारों
सारी बातों को आप यूज़ करके इस सवाल को ईजिली हैंडल कर सकते थे, बशर्ते आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल आइकन, चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।